नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके ज्ञान सागर न्यूज में। अगर आपके घर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कहीं 1500 की बात हो रही है, कहीं 2000 की, तो कहीं पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी और एरियर की खतरे वायरल हो रही हैं। लेकिन आज हम आपको अफवाह नहीं बल्कि उपलब्ध जानकारी सरकारी के आधार पर बताएंगे विस्तार से, और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम केंद्रीय सरकारी पेंशनों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में क्या बदलाव हुआ है और 8वें वेतन आयोग में पेंशनों को क्या उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धजन, निर्वाचित महिलाएं और दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया सरकारी संचार भी इन वर्गों को पेंशन मिलने का उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों पेंशन 1000 से बढ़कर 1500 हो गई है? इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में 1500 प्रति माह के लिए जाने की खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट और लागू शासनादेश सामने नहीं आता, तब तक 1500 को हर लाभार्थी के लिए पक्की नहीं दर बताता सही नहीं है। इसलिए हमारे चैनल की तरफ से आपके साफ कहा जाता है कि सोशल मीडिया की वायरल रिपोर्ट और पोस्ट देखकर पेंशन बढ़ने की बातें पर भरोसा न करें। अपने जिले समाज कल्याण विभाग, संबंधित विभाग या आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर भुगतान की स्थिति जरूर जांचें। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो आपका बैंक खाता, आधार से संबंधित जानकारी और दूसरे आवश्यक रिकॉर्ड सही होना बहुत जरूरी है। कई बार पेंशन की सामान्य पेंशन राशि बढ़ने या घटने से नहीं बल्कि केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक खाते का या सत्यापन की वजह से आती है। इसलिए आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपनी रिकॉर्ड पर भुगतान स्थिति जांचें। विधवा निरक्षातित महिला पेंशन भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकारी पोर्टलों पर निरक्षित महिला पेंशन से संबंधित आवेदन और सेवाओं की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर किसी महिला को पहले से पेंशन मिल रही है तो उस अपना बैंक खाता और आवश्यक सत्यापन सही रखना चाहिए। और अगर किसी पात्र महिला को भी तक पेंशन नहीं मिली है तो वह आधार माध्यम से आवेदन कर स्थिति की जांच कर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन योजना चल रही है। सरकार के हालिया आधिकारिक संचार में दिव्यांगजनों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख है। यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेंशन की राशि बढ़ने की वायरल खबर और वास्तविक सरकारी आदेश में अंतर होता है। इसलिए जब तक आधिकारिक आदेश में नहीं राशि स्पष्ट न हो तब तक किसी निश्चित रकम को पक्की खबर बताना सही नहीं है। अब आते हैं उन लोगों पर जो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। इन पेंशनों के लिए महंगाई राहत यानी ड्रीम्स रिलाइफ डीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार ने 2026 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशन के डीआर में 2% की बढ़ोतरी करके इसे 60% किया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी केंद्रीय पेंशन की बेसिक पेंशन 20,000 हो तो 2% की अतिरिक्त डीआर का प्रभाव लगभग 20,000 का 2 गुना प्रतिशत 4,000 रुपये प्रति माह होगा।
4 महीने का अंतर देखें तो 400 का 4 से 1600, यानी उदाहरण के तौर पर 20,000 की बेसिक पेंशन वाले पेंशनर को 4 महीने के लगभग 1600 का आधिकारिक लाभ बन सकता है। लेकिन ध्यान दें, वास्तविक भुगतान की गणना आपकी पात्रता आदेश और भुगतान अवधि के अनुसार होगी। अब सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की है। 8वें वेतन आयोग में पेंशन कितनी बढ़ेगी, नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा या न्यूनतम पेंशन कितनी होगी। इसलिए पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो गई या हर पेंशनर को 45,000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। ऐसे आंकड़े फिलहाल अनुमान, मांग या संभावित गणना हो सकते हैं, अंतिम सरकार फैसला नहीं। दोस्तों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के पेंशनर और उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक पेंशन पाने वाले लाभार्थी एक ही श्रेणी नहीं है। केंद्र सरकार पेंशनरों के लिए 2026 में डीआर 60% किए जाने की निर्णय अलग है। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।